किसी भी देश की असली ताकत उसकी आर्थिक मजबूती से मापी जाती है। जब अर्थव्यवस्था डगमगाती है तो असर सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वो देश की साख, नीति और आत्मसम्मान तक को प्रभावित करता है। जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का हालिया बयान इसी हकीकत को उजागर करता है। उन्होंने खुले मंच से माना कि आर्थिक तंगी के चलते उन्हें और सेना प्रमुख आसिम मुनीर को कई देशों के दरवाजे खटखटाने पड़े, कर्ज मांगना पड़ा और कई बार ऐसी शर्तें भी माननी पड़ी जो देश की प्रतिष्ठा पर भारी रही। वहीं ये स्वीकारोक्ति सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि पाकिस्तान की मौजूदा आर्थिक हालात का आईना है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर पाक पीएम शहबाज शरीफ ने क्यों कही इज्जत गंवाने की बात। दरअसल इस्लामाबाद में देश के टॉप एक्सपोर्टर्स के साथ मीटिंग में शहबाज शरीफ ने कारोबारियों और निर्यातकों को संबोधित करते हुए कहा कि जब कोई देश कर्ज लेने जाता है तो उसका सिर खुद ब खुद झुक जाता है। ये बात उन्होंने भावुक लहजे में कही, जो बताती है कि हालात कितने गंभीर रहे होंगे। उनके अनुसार पाकिस्तान को वित्तीय अंतर भरने, विदेशी मुद्रा भंडार संभालने और IMF कार्यक्रमों को जारी रखने के लिए बार बार बाहरी मदद लेनी पड़ी। हालांकि कर्ज लेना अपने आप में गलत नहीं, लेकिन जब वो जरूरत से ज्यादा और लगातार हो तो वो निर्भरता बन जाता है। जहां पाकिस्तान के साथ भी कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है। वहीं कर्ज सिर्फ पैसा नहीं होता, बल्कि उसके साथ शर्तें भी जुड़ी होती हैं। जहां शहबाज शरीफ ने खुद माना कि कई बार ये शर्तें कठोर और असहज करने वाली होती हैं। आर्थिक नीतियों में बदलाव, सब्सिडी कम करना, टैक्स बढ़ाना या सरकारी खर्च पर लगाम, ये सब आम शर्तें हैं जो IMF जैसे संस्थान रखते हैं। जहां इन फैसलों का असर सीधे आम जनता पर पड़ता है। महंगाई बढ़ती है, रोजगार पर दबाव आता है और विकास की रफ्तार धीमी पड़ती है। ऐसे में सरकार के सामने दुविधा होती है, तुरंत राहत या दीर्घकालिक स्थिरता। गौरतलब है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पिछले कुछ वर्षों से दबाव में है। निर्यात की हिस्सेदारी सीमित है, व्यापार घाटा बढ़ा है और विदेशी निवेशकों का भरोसा कमजोर पड़ा है। वहीं कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपने ऑपरेशन समेटे हैं या सीमित किए हैं। ऊपर से सुरक्षा चुनौतियां और राजनीतिक अनिश्चितता निवेश माहौल को और कठिन बना देती है। जब निवेश घटता है तो रोजगार और उत्पादन दोनों प्रभावित होते हैं और फिर सरकार को खर्च चलाने के लिए उधार का सहारा लेना पड़ता है। यही एक दुष्चक्र बन जाता है। आपको बता दें कि पाकिस्तान को हाल के समय में IMF से राहत पैकेज और मित्र देशों से वित्तीय सहयोग मिला है। चीन, सऊदी अरब और कुछ अन्य देशों ने मदद की है, लेकिन ये मदद स्थायी समाधान नहीं होती। कर्ज से अस्थायी राहत मिलती है, पर मूल समस्या तब तक रहती है जब तक राजस्व बढ़ाने, निर्यात मजबूत करने और संरचनात्मक सुधारों पर काम ना हो। हालांकि शहबाज शरीफ ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बढ़ना होगा, ताकि बार बार कर्ज मांगने की नौबत ना आए। इसके लिए उद्योगों को बढ़ावा, निर्यात में विविधता, टैक्स सुधार, ऊर्जा सेक्टर में स्थिरता और राजनीतिक निरंतरता जरूरी है। वहीं आर्थिक सुधारों का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन वही टिकाऊ होता है। अगर नीतियां लगातार और पारदर्शी हों तो भरोसा लौट सकता है। बहरहाल शहबाज शरीफ का ये कबूलनामा एक बड़ा संकेत है कि कर्ज पर टिकी व्यवस्था ज्यादा दूर तक साथ नहीं देती। सच स्वीकार करना बदलाव की पहली सीढ़ी जरूर है, लेकिन असली चुनौती सुधारों को जमीन पर उतारने की है। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान कर्ज के इस चक्र से निकलकर सच में आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल कर पाएगा, या फिर मदद के लिए दरवाजे खटखटाने का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।